बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज 7 अगस्त 2026 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद इकनॉमिक फोरम का 12वां एडिशन अक्टूबर में होगा। खान हरम शरफन शाह सलमान बिन अब्दुल की सरपरस्ती में रियाद इकनॉमिक फोरम का 12वां एडिशन रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 12 से 14 अक्टूबर को मुनक़द हो रहा है। एसपीए के मुताबिक फोरम में मुतअद्दिद वज़रा, सरकारी और प्राइवेट शोबे के माहिरीन, इक़्तिसादी माहिरीन और कारोबारी जो शख्सियात हैं वो शिरकत करेंगी। जवाज़ात के मुकीम पोर्टल पर इकामा गुमशुदगी की रिपोर्ट कैसे करें। सऊदी अरब में ई गवर्नमेंट सर्विसेज सेक्टर में मुश्किल बुनियादों पर तरक्की और बेहतरी का अमल जारी है। सरकारी खिदमात में जिस तेज़ी से तरक्की हो रही है उससे न सिर्फ शहरियों बल्कि सऊदी अरब में रहने वालों को भी काफ़ी सहूलत मैसर आई है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे की गुमशुदगी पर माजी में मुख्तलिफ इदारों में रिपोर्ट करवाई जाती थी। वज़ारत दाखिला ने जब से डिजिटल सर्विसेज शुरू की हैं, इकामा की तजदीद या इजरात समेत बहुत से काम आसान हो गए हैं। आदल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद मुकीम गैर मुल्कियों के इकामों की गुमशुदगी की रिपोर्ट के मराहिल को आसान बनाते हुए मुकीम पोर्टल पर मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात की जानब से गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की गुमशुदगी की इतला मुकीम पोर्टल पर देने के हवाले से जवाज़ात ने ज़वाबित रहनुमा जारी किए हैं। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि गैर मुल्की कारकुन का इकामा गुम होने की सूरत में उसकी रिपोर्ट इदारे के मुकीम पोर्टल के ज़रिए बआसानी करवाई जा सकती है। जवाज़ात का मज़ीद कहना था कि इकामा गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए मुकीम पोर्टल पर जो है वो लॉगिन करने के बाद दरख्वास्त गुजार के डैशबोर्ड का इंतखाब किया जाए। उसके बाद गुमशुदा इकामा नंबर मखसूस खाने में दर्ज करें, जिसके बाद खिदमात जवाज़ात का इंतखाब किया जाए, जहाँ बलाग अन फुकदान हवैया मुकीम का इंतखाब करते हुए एप्लीकेशन अपलोड करें। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मतलूबा मुद्दत के दौरान सरकारी कार्रवाई सिस्टम के ज़रिए ही मुकम्मल हो जाएगी, जिसकी इतला कंपनी के मुकीम पोर्टल पर फ्राहम कर दी जाती है। ख्याल रहे जवाज़ात के प्लेटफॉर्म अबशर पर इनफरादी और कंपनी के ऑप्शन मौजूद हैं। इनफरादी का ऑप्शन सरबराह खाना के लिए होता है, जिसके ज़रिए फैमिली के अमूर अंजाम दिए जाते हैं, जबकि मुलाजमत पेशा अफराद के अमूर कंपनी के ज़िम्मे होते हैं, जिसके लिए मुकीम पोर्टल मखसूस किया गया है। पाकिस्तान से नौजवानों का बैरून मुल्क जाना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नीली जीन्स और सफ़ेद अपर पहने एक नौजवान अपनी आंखों में ख्वाब लिए बैनुल-अक़वामी रवानगी के लाउंज की जानिब बढ़ रहा था। वो नौजवान रवानगी से पहले फैमिली से मिलकर रुखसत हुआ तो उसकी आंखों में खुशी और जज्बात की चमक वाज़ेह थी। नौजवान के हाथ में 2 बैग थे। उसने सिक्योरिटी चेक करवा कर सामान मशीन पर रखा, अपनी तलाशी दी और बोर्डिंग पास हासिल करने के बाद इमिग्रेशन की लाइन में जाकर खड़ा हो गया। जब उसकी नौजवान की बारी आई तो वो एतमाद के साथ इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा। उसने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट FIA एहलकार को दिखाए। एहलकार ने एक नज़र कागजात पर डाली और सवालात पूछने लगा। नौजवान ने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, मगर कहीं कुछ कमी थी। एहलकार ने नौजवान को अपने सीनियर ऑफिसर के हवाले कर दिया। सीनियर ऑफिसर ने कागजात और नौजवान की बातों का जायज़ा लिया, लेकिन वो मुतमईन ना हुआ। चुनाचे नौजवान को ऑफलोड कर दिया गया। वो हैरान और परेशान खड़ा था। आंखों में चमकते ख्वाब अब मायूसी में बदल चुके थे। एयरपोर्ट के बाहर अपनी फैमिली से मिलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ ज़ाहिर थी। वो सिर्फ इतना कह पाया कि उन्होंने मुझे सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी, शायद मेरे ख्वाब अधूरे ही रह जाएं। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान में एक ऐसा मसला है जिसने आदमी सतह पर मुआशरती और कानूनी चैलेंजेस पैदा किए हैं। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में खसूसी तौर पर 15 साल के नौजवानों से लेकर 40 साल के अफराद की नकलो हरकत को सख्ती से मॉनिटर करने की हदायत की गई है। इंसानी स्मगलिंग न सिर्फ एक संगीन जुर्म है, बल्कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। स्मगलर्स बेगुनाह शहरियों को बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर उन्हें गैर कानूनी रास्तों से दूसरे मुल्क मुंतकिल करते हैं, जहां अक्सर उनका इस्तेहसाल होता है। FIA की जारी करदा एडवाइजरी में 15 मुल्कों के ऐसे मकामात के तौर पर शनाख्त की गई है जहां पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जाता रहा है। एडवाइजरी में नौजवानों पर ख़ास नज़र रखने की हदायत की गई है, क्योंकि इस उम्र में लोग बेहतर रोज़गार और मौक़े की तलाश में गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर होते हैं।
इस उम्र के लोग इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के आसानी से शिकार साबित होते हैं। 15 से 40 साल के मुसाफिरों की निगरानी करने के फैसले की वजह से आदादोशुमार है, जिनसे पता चलता है कि ज़्यादातर इसी उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। FIA की जारी करदा हदायत के मुताबिक मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। उनके ट्रैवल के मकासद, माली हैसियत और डॉक्यूमेंट की बारीक बीनी से जांच की जाती है। विजिट, टूरिस्ट या उम्रा और स्टूडेंट वीज़ों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद ख़ास तौर पर ज़ेर निगरानी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के शहर गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरावाला और भिम्बर जैसे शहरों के मुसाफिरों की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई है, क्योंकि माजी में इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग स्मगलिंग के नेटवर्क का हिस्सा बने हैं। एडवाइजरी में दर्ज हदायत का मकसद जो है वो इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम है, लेकिन इसके इक़दाम के असरात नौजवानों की आज़ादी और सफ़र के हकूक़ पर भी मुरतब होते हैं। नौजवानों का एक अहम हिस्सा ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो कानूनी तौर पर वीज़ा हासिल करके बैरून मुल्क जाते हैं। शक की बुनियाद पर उनकी निगरानी न सिर्फ उनकी आज़ादी मुतासर कर सकती है, बल्कि उनके जो एतमाद को भी नुकसान पहुँचा सकती है। 26 साल के तालिब इल्म इमरान अहमद ने इन्फो टीवी से बात करते हुए कहा कि हम अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सख्त चेकिंग के बायस हमें शक की नज़र से देखा जाता है और ये हम सब के लिए मायूस कुन है। उनका कहना था कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपने निज़ाम को बेहतर बनाए। सिर्फ इसलिए किसी को ऑफलोड करना कि वो नौजवान है, समझ से बालातर है। उन्होंने इंतज़ामिया के इस इक़दाम को इदारों और अवाम के दरमियान दूरियां बढ़ाने का भी बायस करार दिया। और वो मज़ीद कहते हैं कि बहुत से नौजवान ये समझते हैं कि उन्हें अपनी अहलियत साबित करने के लिए गैर ज़रूरी दबाव और मुश्किलात का सामना है। तमाम एयरपोर्ट और पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की सख्त जो स्क्रीनिंग है वो की जा रही है, जिसका मकसद इंसानी स्मगलिंग को रोकना है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि हर मुसाफिर को ही ऑफलोड किया जा रहा है, सिर्फ उन मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं या फिर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने हालिया कार्रवाइयों का हवाला देते हुए कहा, गुज़श्ता चंद दिनों में कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें से बाज़ लोग शनाख्त बदल करके सफ़र करने की कोशिश कर रहे थे। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक कार्रवाई के दौरान तकीउल हसन सज्जाद नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो अशरफ अब्बास के ट्रैवल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा था। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि मुल्ज़िम ने जाली शनाख्त इख्तियार की हुई थी। इसके अलावा वो लीबिया से वापस आने वाले 2 मुसाफिरों को भी गिरफ्तार किया गया है। सऊदी इस्लाहात के बायस सेहत की सहूलियात की कवरेज 97.5% तक पहुँच गई। IMF ने सऊदी अरब में सेहत के शोबे में होने वाली इस्लाहात को सराहा है और इन इक़दाम से सेहत के निज़ाम की जो कारकर्दगी है उसमें नुमायाँ बेहतरी आई है। IMF ने 2026 की अपनी जो आर्टिकल रिपोर्ट है उसमें बताया कि 2025 के दौरान नाफिज की गई इस्लाहात ने सेहत के शोबे की इस्तेदाद बढ़ाने और कारकर्दगी के इशारियों को बेहतर बनाने में मदद दी है। सऊदी अरब में सेहत की सहूलियात की कवरेज 97.5% तक पहुँच गई है, जबकि औसतन उम्र 79.7 साल हो गई है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।